मेंस मेरा पहले से तैयार था। अच्छा। क्योंकि मैं पिछले बार प्री नहीं क्वालिफाई कर पाया था, सी सेट से छड़ी गया था सर। अच्छा, सी सेट की वजह से रह गया था। ओके, तो इस बार आपने सी सेट के लिए क्या किया, क्या अलग किया, क्या स्ट्रेटजी रही थी? सी सेट की सर जैसा टेस्ट सीरीज में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम पहले से शॉर्ट नोट्स उसका नहीं बना रखे, तो जैसे आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का कोई शॉर्ट नोट्स बनाता नहीं है। क्योंकि चैट जीपीटी से कुछ हेल्प मिल जाता है, जैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो कि हमारे बुक से नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लीजिए, विकिपीडिया का इस्तेमाल कर लीजिए। और जैसे कि ये जो विजन का मंथली करंट आता है इसको फॉलो करिए, उसमें बहुत सारे सर मैं मेंस जब मैं कोचिंग शुरू किया था सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोचिंग ले रखा था, चूंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन की वजह से मैं कोचिंग कर नहीं पाया था। तो जब से मैंने तैयारी शुरू की तभी से मैंने मेंस लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं। वीडियो में सर का एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरह का उनका इंटरव्यू था, किस तरह की स्ट्रैटेजी उनकी रही, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर कैसा इंटरव्यू हो गया सर आपका? अच्छा गया। ओके सर, कौन सा बोर्ड था? सर ओके, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, नाम वगैरह, आप कहाँ से आए हैं, ग्रेजुएशन बैकग्राउंड वगैरह। सर मेरा नाम दीपक बर्नवाल है जी। और मैं गोरखपुर से आया। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका, और इंटरव्यू कौन सा है, मेंस कौन सा? सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंटरव्यू है, फर्स्ट मेंस। अच्छा, और मीडियम कौन सा है सर? मीडियम है, हिंदी मीडियम। तो जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंचते हैं तो किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत हुई? सर मेरा डेप्थ से क्वेश्चन थे और होम टाउन से क्वेश्चन थे और कुंभ से थे, यही बजट, कुंभ का बजट वगैरह सब पूछा गया था। वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन थे, करंट से। कुंभ से किस तरह का सवाल था? कुंभ से बजट पूछा गया कि कितना बजट उस पर एलोकेट किया गया? ओके, इस सब के अलावा और सवाल आपको याद आ रहे हैं, कोई रैंडम सवाल? रैंडम सवाल सर वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन थे और कुछ केस स्टडी भी मिले थे, कुछ स्टडी भी। ऑप्शनल से कोई सवाल? ऑप्शनल से क्या ऑप्शनल था सर आपका? हिस्ट्री ऑप्शनल था। अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल। कैसा सवाल थे? मोपला विद्रोह से क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और मोपला विद्रोह से थे और ये चोरी चोरा से थे। इस सब के अलावा और कोई सवाल याद आ रहा हो? सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? सिचुएशन बेस्ड सवाल थे, भगदड़ जो अभी हाल ही भगदड़ मचा है कुंभ में गया, तो जो कुंभ में जो भगदड़ मचा था उससे सिचुएशन बेस्ड का क्वेश्चन। अच्छा। ओके, तो सर ये आपका पहली बार आपका मींस क्लियर हुआ, पिछली बार आपने दिया था तब नहीं हुआ, क्या गलतियां रह गई थी पिछली बार? आपने थोड़ा सा एनालाइज किया होगा चीजों को, कहाँ पर क्या मिस्टेक थी या कहाँ पर कमियां रह गई? मेंस मेरा पहले से तैयार था। क्योंकि मैं पिछले बार प्री नहीं क्वालिफाई कर पाया था, सी सेट से छड़ी गया था सर। अच्छा, सी सेट की वजह से रह गया था। ओके, तो इस बार आपने सी सेट के लिए क्या किया, क्या अलग किया, क्या स्ट्रेटजी रही थी? सी सेट के लिए सर मैंने इंडिविजुअल कोचिंग ले रखा था और उसके बाद सी सेट का मॉक टेस्ट दिया और ये सी सेट। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह कितने टेस्ट लगाए थे? 300 प्लस थे। 300 प्लस? जीएस और सी सेट दोनों मिला के। अच्छा, तो क्या कहेंगे सी सेट, मतलब ओवरऑल प्रीलिम्स की बात करूँ तो टेस्ट को कितना इंपॉर्टेंस देंगे आप इस जर्नी में प्रीलिम्स के लिए? सर टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। टेस्ट सीरीज लगाएंगे, वही शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज को किस तरह से लगाना चाहिए, मतलब कहाँ से क्या कुछ उनमें करना चाहिए कि जैसे कि मान लो टेस्ट सीरीज सिर्फ लगा ली हमने, सवाल देख लिया, पढ़ लिया, सही गलत उसमें लगा लिया, उसको बार बार रिवाइज भी करना चाहिए, नोट्स भी बनानी चाहिए, क्या कुछ और क्या किया आपने? सर जैसा टेस्ट सीरीज में कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम पहले से शॉर्ट नोट्स उसका नहीं बना रखे, तो जैसे आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज का कोई शॉर्ट नोट्स बनाता नहीं है। आपका जो ऑथेंटिक बुक है, जो आपने अगर कोई कहीं से क्लास कर रखा है तो इन्हीं सबका क्लास नोट्स बना लीजिए। और जैसे ऑथेंटिक बुक हो गया, एनसीईआरटी हो गया, तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, सबका शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेंस में सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें से 1 घंटा तो हमारे आने जाने खाने पीने में ही बर्बाद होता है। 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स बनाइए, इतना शॉर्ट्स बनाइए कि 1 घंटे में उसको रिवीजन कर सके। अच्छा, क्योंकि अगला एग्जाम भी देना होता है आपको। अच्छा, पीवाईक्यूज के बारे में क्या कहेंगे, कितना जरूरी है पीवाईक्यूज, कितने साल के करने चाहिए और कैसे करने चाहिए? पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2024 तक किया था, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं किया था। टेस्ट सीरीज मैंने बहुत ज्यादा लगाया था, टेस्ट सीरीज से मुझे फायदा मिला था, पीवाईक्यू में बहुत कमी है। अच्छा, तो इस सब के अलावा अगर मैं बात करूँ मेंस की, आंसर राइटिंग की, किस तरह की आपकी अप्रोच रही थी, क्या डाला था, मतलब आंसर राइटिंग में किस तरह के चीज़ों को आपने इन्वॉल्व किया था जिससे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन किया जा सके? सर मैं मेंस जब मैं कोचिंग शुरू किया था सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोचिंग ले रखा था, चूंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन की वजह से मैं कोचिंग कर नहीं पाया था। तो जब से मैंने तैयारी शुरू की तभी से मैंने मेंस लिखना भी शुरू कर दिया। अच्छा, तो क्या यही राज है मेंस का कि आपका मेंस पहले से प्रिपेयर हो गया था? हाँ, मेंस मैं पहले से प्रिपेयर कर लिया था। अच्छा, और क्या अप्रोच होनी चाहिए, और स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब शुरुआत करना चाह रहे हैं यूपीएससी की, किस तरह से अप्रोच रखनी चाहिए तैयारी की, मेंस की, प्रीलिम्स की, क्या कहेंगे?
सर पहली बार एनसीईआरटी से शुरुआत करिए। अगर बेस जैसे नए न्यू कमर जो हैं तो उनको एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाइए। एनसीईआरटी से चूंकि सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चुनिंदा एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से कवर करिए। उसके बाद ऑथेंटिक बुक उठाइए, फिर खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बाद टेस्ट सीरीज जितना लगा सकते हैं उतना टेस्ट सीरीज लगाइए। टॉपर्स पे जाने की जरूरत नहीं है, टॉपर्स झूठ भी थोड़ा बहुत बोलते हैं। टॉपर्स की कॉपी वगैरह देखी होगी आप? हाँ, मैंने फायदा मिला उससे कुछ? उससे बहुत फायदा मिलता है। उससे एक होता है ना, वो स्ट्रक्चर मिल गया था मुझे कि हाँ ऐसे ऐसे इस लिखना है। तरह का आंसर लिखना है। अच्छा, इस सब के अलावा आपका जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल से पहले मैं थोड़ा सा आपके रिसोर्सेज जानना चाहूंगा। थोड़े से अपने रिसोर्सेज बुक लिस्ट वगैरह बताइए, क्या थी स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा और क्या किया आपने? मैं ऑप्शनल पहले एनसीईआरटी पढ़ा था। उसके बाद मैंने ऑप्शनल एक सर हैं उनसे मैंने ऑप्शनल कर रखा था। ऑथेंटिक बुक में जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, ऐसे मतलब 2-3 ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर मैंने क्लास नोट्स से ही ज़्यादा ऑप्शनल कवर किया और ये क्या बोलते हैं एनसीईआरटी से कवर कर रखा है। बाकी जो ये और सिलेबस है जो जीएस का मेंस का, उसके लिए कोई रिसोर्सेज वगैरह, जैसे कि मान लो स्टैंडर्ड बुक्स का सबको पता है, जैसे कि मतलब हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह होगी, मॉडर्न इंडिया के लिए लक्ष्मीकांत वगैरह होगी, सारा सबको पता। लेकिन इसके अलावा जो वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए? क्या कोई वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए, कोई इंटरनेट गूगल पर और कोई आपका रिसोर्सेज रहा या कुछ और चैट जीपीटी वगैरह? जैसे सर कि चैट जीपीटी से कुछ हेल्प मिल जाता है। जैसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो कि हमारे बुक से नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लीजिए, विकिपीडिया का इस्तेमाल कर लीजिए। और जैसे कि ये जो विजन का मंथली करंट आता है इसको फॉलो करिए। उसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स के जैसे बना के उसमें दे देता है, क्योंकि बहुत पर्याप्त है। विजन आईएएस पर्याप्त है। उसके बाद 365 आता है, उसको ले लीजिए, बस पर्याप्त। आज में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? तैयारी जो जैसे न्यू कमर है वो एनसीईआरटी से शुरू करें, धैर्य बनाए रखें। इसमें धैर्य बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर हफ्ते में ऐसा आता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। 1-2 बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है। तो डिमोटिवेट ना होइए, अपने आसपास अच्छा माहौल बना के रखिए, अच्छे दोस्त बना के रखिए, माँ बाप से संपर्क रखिए, हो जाएगा कुछ। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच।